हम सब पहले एमआरआई ब्रेन कर चुके हैं सिंपल, और हमें सारा सॉफ्टवेयर भी पता है, प्लानिंग भी पता है। आज हम एमआरआई एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी का अलग सर्वे होता है, उसको उठाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, एंजियोग्राफी का सर्वे आ जाएगा, ठीक है। और एक एंजियोग्राफी का नीचे प्लान रख देंगे। बस 2 चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, एंजियोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। हम पहले सर्वे कर रहे हैं उसका, उस पर प्लानिंग करेंगे। ये सर्वे आ गया आपका एंजियोग्राफी का। कुछ ऐसा सर्वे आएगा, ठीक है। 2 इमेज आएगी, एक आर्टरी की और एक नॉर्मल। इसी को कॉपी कर लेंगे नीचे सर्वे को। अब इसका डायमेंशन चेंज कर देंगे। कॉर्नल में आया ना, अब इसी सर्वे को हम सजाइटल में ले लेंगे। इसी सर्वे को अंदर एडिट करके सजाइटल में ले लेंगे। जैसे वो सर्वे नहीं आता हमारा ब्रेन का, उसको हम तीनों में लेते हैं, एक्सियल, कॉर्नल, सैज। इसको भी एक्सियल, कॉर्नल, सैज में ले लेंगे तीनों में। कॉर्नल हमारे सामने आ गया, सजाइटल चल रहा है, और फिर सजाइटल का फिर एक और एक्सियल ले लेंगे। उसको एक्सियल कैसे करेंगे? सबसे पहले नीचे प्लान को रख लेंगे और उसको एडिट में जाके ऑप्शन होता है, अंदर जाके ओरिएंटेशन, उसमें एक्सियल कर लेंगे। ये सजाइटल का सर्वे आ गया। अब ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, इसकी ओरिएंटेशन सजाइटल की जगह ट्रांसवर्स और एक्सियल एक ही होता है। एक्सियल का सर्वे स्टार्ट कर दिया। हमारे पास तीनों सर्वे हो जाएंगे। ये सजाइटल का सर्वे है। सबसे ऊपर जो वाइट जा रही है, ये वेन होती है, बाहर वाली साइड वेन होती है और इंटरनल आर्टरी होती है, ठीक है। हमें एंजियोग्राम करना है, यानी आर्टरी देखनी है। वेनोग्राम करना होता है, यानी वेन देखनी होती है जो बाहर होती है। इसका नाम है सुपीरियर सजाइटल साइनस, जो सबसे बाहर है वेन का। अब हमारे पास एक्सियल सर्वे आ गया नीचे। अब प्लानिंग करेंगे, इसको बैंड को डिलीट कर देंगे, इसको पीछे से एंगल देंगे और जो अंदर आर्टरी सिस्टम है उसको कवर कर लेंगे। खाली आर्टरी सिस्टम को कवर करेंगे। वेन भी है वैसे तो इसमें स्कैनोग्राम में दिखाई दे रही है। इसको तीनों सर्वे पे सेट करेंगे, सजाइटल, कॉर्नल, एक्सियल। और इसकी प्लानिंग सजाइटल पे करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें सारी आर्टरी अच्छे से दिख रही है अलग अलग। उससे हमें पता लग जाएगा कोई हमारी आर्टरी कट तो नहीं हो रही। इसलिए हमने सजाइटल पे इसकी प्लानिंग की है। एक्सियल में मिडल में रख के, कॉर्नल में मिडल में रख के। इसके थोड़े स्लाइस कम थे, मैंने थोड़े से इसके स्लाइस बढ़ाए, ठीक है, जिससे कि हमारी आर्टरी ना कटे, ब्रांचेज ना कटे आर्टरी की अंदर से। अंदर आर्टरी की ब्रांचेज भी होती है ना बहुत सारी। 3D एंजियोग्राफी का प्लान हो गया। कुछ ऐसा आएगा, जब आप उसको देखोगे उसमें बाकी सब चीज़ ब्लर आएगी और अंदर का जो आर्टरी सिस्टम है वो वाइट आएगा। आप देखोगे इसमें वाइट दिख रही है, ये आर्टरी सिस्टम है सारा। बस हमें क्या करना है, इन सभी आर्टरी के नाम पता हो तो और अच्छा सिस्टम बनेगा आर्टरी का, और हम प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। आर्टीरियल सिस्टम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, याद करना आसान पड़ता है, ठीक है। अब इस 3D इमेज को आप देखोगे, हमें आर्टरी अलग अलग दिख रही है और जितनी वेन कवर हुई है वो भी दिख रही है। सबसे पीछे मोटे वाली वेन है, इसको आर्टरी में नहीं गिनेंगे, ये वेन होती है। ब्रेन की जो वेन होती है उनको साइनस बोलते हैं, साइनस। हमें तो केवल एंजियोग्राफी में आर्टीरियल सिस्टम चेक करना है। अगर बाय चांस इसमें प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, फिलिप्स में जाएंगे, जो कंपनी प्रोवाइड करती है हमें, उसमें जाएंगे। फिलिप्स में हेड CNS में जाएंगे। अंदर हेड CNS में अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ब्रेन के, खाली ब्रेन के मिलेंगे। इसमें आपको साइलेंट MRI, पेडियाट्रिक बच्चों के लिए, ऑर्बिट आँख के लिए, IAC इंटरनल ऑडिटरी कैनाल कान के लिए, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम, पिट्यूटरी, फंक्शनल, फास्ट MRI और ब्रेन
CENG और एनजीओ। ठीक है, एनजीओ में चले गए, यहीं से सर्वे उठाया और यहीं से 3D की प्लानिंग उठाएंगे जो MRI एंजियोग्राफी की है। यहीं से सर्वे उठाएंगे और यहीं से 3D की प्लानिंग उठा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ मशीनें होती हैं उनमें प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ मिलेगा आपको, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपको प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। मोस्टली प्रोटोकॉल आपके फिलिप्स में पड़े हुए हैं सारे। कोई ऐसा प्लान वहाँ पे होगा जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। लो यहाँ से मैंने 3D भी उठा लिया और जो पहले हमने किया हुआ है वो भी यहीं से उठा के किया हुआ है, वो कोई बाहर से नहीं आया हुआ। इसमें भी राइट में आप इमेज चेक कर लोगे, राइट साइड में इमेज आई हुई है, एंजियोग्राफी की है। बाकी अगर किसी और चीज़ का MRI भी करना है वो भी यहीं से उठा लेंगे। ये आपका वीनोग्राम का MRI सर्वे पड़ा हुआ है। ठीक है, और वीनोग्राफी की प्लानिंग भी यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो सारे प्लान आपकी मशीन में है। कोई आपको बाहर से प्लान नहीं लेना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, जैसे FOV थिकनेस। इस पेशेंट को लेफ़्ट साइड एनोरिज्म की प्रॉब्लम है। एनोरिज्म आर्टरी फूल जाती है, इनफैक्ट आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हैमरेज आर्टरी फट जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें आपको एक राउंड शेप प्रॉब्लम दिखाई देगी जिसको डॉक्टर ने एनोरिज्म की प्रॉब्लम बनाई है। ठीक है, ये आर्टरीज में होती है। लेफ़्ट साइड में जाएंगे, यहाँ पे प्लान को खोल के उसको चेक करेंगे। 3D प्लान, ये 3D MCA पे जाएंगे, उसमें राइट क्लिक करेंगे। सबसे नीचे वॉल्यूम व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। वॉल्यूम व्यू सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, वॉल्यूम व्यू क्लिक कर दिया। अब प्लान आपका एडिटिंग के लिए तैयार है, खुला हुआ है। इसको एडिट करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से माउस में जो राइट क्लिक होता है उसको क्लिक करेंगे तो इमेज घूम जाएगी आपकी, उसको इमेज को घुमा सकते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, राइट साइड जो सबसे लास्ट में बटन है वो राइट साइड का है, ऐसे करके उसको घुमा सकते हैं, इमेज को चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले आर्टीरियल सिस्टम याद करना है, तभी कटिंग कर पाएंगे कि आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी। ये 4-5 ऑप्शन होते हैं ऊपर। इसमें ओपेसिटी होती है, कितनी ओपेसिटी रखनी है, ये तो हमें छेड़ना नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, जो मेन होती है वो देख लेते हैं, 2-3। उसके साइड में एक और ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, उसमें आप इमेज को एक्सियल, कॉर्नल और सैज करके देख सकते हो और एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर सकते हो। ये कटिंग का ऑप्शन है जिस पे पेन बना हुआ है। इसमें कट आउट साइड, कट इन साइड और फ्री वाले ऑप्शन मिले हुए हैं। तो हम कट आउट साइड पे सेलेक्ट करके इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। हमें मेन आर्टरी याद होगी ना, तभी तो पहचान कर पाएंगे। अभी तो हम क्या करेंगे, तीनों में लेके एक बार कटिंग करेंगे। पहले एक्सियल या कॉर्नल या सैज में लेके कटिंग कर लेंगे, साइड की सारी एक्स्ट्रा जो इमेज आई हुई है उसको कटिंग कर लेंगे। ये एक्सियल की इमेज है। ठीक है, इसको रोटेट करके सीधा करके इस पे क्लिक करेंगे पेन पे और एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये आपका फोरहेड वाला सिस्टम है। एक्स्ट्रा चीज़ें काटेंगे, आर्टरी रख लेंगे सबसे पहले। ये जो मैं बाहर छोड़ रहा हूँ ये वेन छोड़ रहा हूँ, इसको अंदर नहीं लेंगे आर्टीरियल सिस्टम में। ये भी वेन है, इसको भी मैंने बाहर छोड़ दिया। जो बाहर वाला एरिया होगा ना वो कट जाएगा और हमारा खाली आर्टीरियल सिस्टम रह जाएगा। ये माउस छोड़ते ही अपने आप कट जाता है, कोई बटन नहीं दबाना है। अब इसको हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, राइट क्लिक करके देख लेंगे। अब हम इसको कॉर्नल में कर लेंगे। एक्सियल में करके कटिंग कर लिया, अब कॉर्नल में करके कटिंग कर लेते हैं। ये बार वेन कट कर दी सारी, बार का फैट जो दिख रहा है ये वेन है सारी। इसी वीडियो में सारी आर्टरी की मैं आपको एनाटॉमी भी बता दूंगा, सारी एनाटॉमी समझाऊंगा, तभी तो आप MRI एंजियोग्राफी करोगे। बिना एनाटॉमी के एंजियोग्राफी क्या करोगे। तो अभी इसको हम सजाइटल में कर लेते हैं। सजाइटल में भी एक्स्ट्रा चीज़ काट देते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ कट गई। ये तो मोटी मोटी कटिंग हो गई आपकी। इसके बाद थोड़ा और बारीक कटिंग करेंगे। इमेज को पर्टिकुलर एंगल पर
रोटेट करके और कटिंग कर लेंगे। अब ये सजाइटल की इमेज है, इसमें आप आर्टीरियल सिस्टम ध्यान से देखोगे तो आपको ये ब्रांचें दिख रही है, इसको भी काट देंगे। ब्रांच है, इसको हम काट लेंगे ब्रांच को, ठीक है, इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ये वेन है, इसको भी बाहर कर लेंगे, अंदर वाला सिस्टम रख लेंगे खाली। अब इसको रोटेट करके देखेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिख रही है, खाली आर्टरी दिख रही है ना। तो इस तरह से थोड़ी सी कटिंग ध्यान से करनी है, आर्टीरियल सिस्टम नहीं काटना है हमने। हाँ, अगर मेन आर्टरी है उसकी ब्रांचें होती है उसको काट सकते हैं। इसमें आपको एनाटॉमी देख लेते हैं इसकी। ये बैसिलर आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और इसकी लेफ्ट मिडल सेरिब्रल नहीं दिख रही है, इसमें प्रॉब्लम है। ये एक्सियल की इमेज है, ये कॉर्नल की, ये सजाइटल की, ठीक है। वही सारी आर्टरी आपको पहचान करनी है, एक्सियल में, कॉर्नल में, सजाइटल में, वो देखनी है। साथ साथ एक्सियल में कहाँ है वो वाली आर्टरी जो हमने कॉर्नल में देखी थी, और वही कॉर्नल में देखी थी वो सजाइटल में कहाँ पे, सजाइटल वाली एक्सियल में कहाँ पे है। यही चीज़ याद रखेंगे। 3D इमेज को सेव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है, स्लाइस बढ़ाएंगे, इसके 9 की जगह 15 कर लेंगे, और सीरीज को जनरेट कर देंगे। ऊपर ऑप्शन है जनरेट का, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक सीरीज बन के आएगी 3D इमेज की, जो हमने कटिंग किया हुआ है, ठीक है। अभी आप उसको देखेंगे, लेफ्ट साइड में आएगी वो, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे जब तक वो आपकी नहीं आती है, रिफ्रेश करते रहेंगे। ये आपकी आ गई 3D की कटिंग। इसको पिक्चर प्लस में जाएंगे, और जब माउस को हम यहाँ पे जाके पिक्चर प्लस में जाके राइट क्लिक करेंगे तो इमेज को स्मूथ करने का ऑप्शन आएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी इमेज और स्मूथ हो जाएगी, अच्छी दिखाई देगी, थोड़ी क्लैरिटी आएगी इमेज की। स्मूथ का ऑप्शन भी आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो राइट क्लिक करके स्मूथ कर लिया। अब इसको भी सेव कर लेंगे, जनरेट सीरीज में जाके ओके कर देंगे, थोड़ी स्मूथ इमेज सेव हो जाएगी। स्मूथ इमेज की जब फिल्म बनाते हैं तो वो और अच्छी आती है। स्मूथ इमेज की आपकी सीरीज आ रही है अभी, वो आ गई नीचे, सबसे नीचे चेक कर लो, ठीक है। ये स्मूथ आ गई। जो भी फिल्मिंग करनी है इसमें से ही करते हैं। अब इसमें से ऑप्शन में से बाहर आ जाते हैं, बाहर आके हमारी कटिंग की हुई इमेज आप देखोगे, ये मशीन की तरफ से 3D बनी हुई आती है। अगर कोई कटिंग नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है तो ये भी इमेज प्रिंट कर सकता है। बाकी अगर कटिंग करने का टाइम है तो वहाँ से, जैसे मैंने बताया, कटिंग भी कर सकता है। वैसे तीनों इमेज देती है हमारी जो 3D होती है, एक्सियल, कॉर्नल और सजाइटल, ठीक है, तीनों देती है एक एक। ये हमारी कटिंग की हुई सीरीज जो हमने बनाई है एक। मेन चीज़ एनाटॉमी की होती है, एक एक आर्टरी का नाम पता होगा तो कटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अभी मैं आर्टरियल सिस्टम आपको पूरा खोल के बताऊंगा, क्योंकि सारा सिस्टम इसी पे डिपेंड होता है, एनाटॉमी पे। ये हमने हमारा ही एंजियोग्राम तो कर लिया, ठीक है। एंजियोग्राम करते क्यों है, आर्टरी की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हैं। उनमें 2-3 प्रॉब्लम मेन होती है। एनोरिज्म होता है एक, एनोरिज्म का मतलब होता है जब आर्टरी प्रेशर आके पीछे से फूल जाती है, और इन्फार्क्ट होता है, हैमरेज होता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। उससे पहले हम एक बार आर्टीरियल सिस्टम को अच्छे से देख लेते हैं नीचे से, ठीक है।
आर्टरी सिस्टम को समझाने के लिए मैं ये लेके आया हूँ सीटी एंजियोग्राफी, जो आपकी नीचे से स्टार्ट हुई है एरोटा से और ऊपर ब्रेन तक गई हुई है। इससे आपको अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। अभी आप एक बार इसको ओवरव्यू करके देख लो आपकी क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे नीचे एरोटा, इसमें से आर्टरियाँ निकली हुई है, इसमें से आर्टरी और भी निकली है पर उनको हम छोड़ रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमने नेक और ब्रेन की आर्टरी देख लेनी पहले ये समझ में आ जाए, वही बहुत है। उसके बाद और सिस्टम देख लेंगे। इसमें ये आपकी यहाँ से आर्टरी निकली है। पहले आपको बता दूं कि 2 आर्टरी मेन होती है जो ये नेक में होती है, कॉमन कैरोटिड बोलते हैं उनको, जो 2 मेन होती है कॉमन कैरोटिड। उन कॉमन कैरोटिड में से आगे जाके ऊपर जाके 2 ब्रांच बनती है, एक इंटरनल कैरोटिड जो ब्रेन में जाती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड जो फेस की तरफ जाती है। ये जो मोटी ब्रांच है ये कॉमन कैरोटिड है, राइट और लेफ़्ट। इसको घुमा रहा हूँ तो आप देखोगे ब्रांच आगे निकली हुई है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड हो जाएगी, और जो 2 ऊपर जाके ऊपर सबसे ऊपर तक गई हुई है वो इंटरनल कैरोटिड होगी। अब इसको मैंने साइड से घुमाया, पीछे से दिखा देता हूँ। जो 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये जो 2 पीछे पतले वाली ब्रांच होती है, ये वर्टिब्रा के अंदर से होके जाती है ऊपर ब्रेन में, वर्टिब्रा के अंदर से होके जाती है, इसलिए इनको वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं। और वर्टिब्रल, एक राइट वर्टिब्रल एक लेफ्ट वर्टिब्रल। ये वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी से मिल जाती है ब्रेन में, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू है, इसमें आपको पीछे से देखोगे तो वर्टिब्रल आर्टरी दिखेगी, आगे से दिखोगे तो मोटी वाली 2 ब्रांच कॉमन कैरोटिड की दिखेगी, जो ऊपर जाके इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में बट जाएगी। इंटरनल कैरोटिड हमेशा ब्रेन के अंदर, इंटरनल ब्रेन के अंदर और एक्सटर्नल ब्रेन के बाहर, मतलब एक्सटर्नल आपकी जाएगी फेस के अंदर। अब मैंने इसको थोड़ा नीचे किया तो उसमें थोड़ी आपकी ब्रेन की आर्टरी भी दिख रही है, जो वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके मिली हुई है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन के अंदर गई 2 ब्रांच, ये यहाँ से स्टार्ट होके ब्रेन में आ गए। अब हम ये 2 मोटी वाली ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की है, एक राइट लगा लेंगे एक लेफ़्ट, और इसके पीछे जो मैंने बताई थी 2 वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर आई हुई है ब्रेन में, वो ऊपर आके एक ब्रांच से मिली हुई है जिसका नाम बेजिलर आर्टरी बताया था, जो बीच में है, ठीक है। अब ब्रेन का आर्टरी सिस्टम, जो इंटरनल कैरोटिड है ये मोटी ब्रांच, ये ऊपर आके मिली हुई है 2 ब्रांचों से और आपस में कनेक्ट है तीनों। राइट में है राइट मिडल सेरिब्रल और लेफ़्ट में है लेफ़्ट मिडल सेरिब्रल, नाम है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसको एक राइट में कनेक्ट कर लो, एक लेफ़्ट में। मिडल सेरिब्रल आर्टरी से मिली हुई है, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी से मिली हुई है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो बीच में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों नीचे वर्टिब्रल की ब्रांच होगी और ऊपर जाके बेजिलर आर्टरी से मिल गई। वर्टिब्रल की ब्रांच बेजिलर आर्टरी से मिल गई और बेजिलर आर्टरी के पीछे ऊपर फिर 2 ब्रांच हैं जिसको पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोल देते हैं। मेन होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी से जुड़ी हुई है, एक राइट में चली गई एक लेफ़्ट में चली गई। और ये जो बीच में होती है हमारे फोरहेड के पास, वो होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। बस मेन होती है ये। ऊपर से लेके चलते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेजिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मेन यही होती है। दूसरा केस खुला है, इसमें और अच्छी दिख रही है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर एक जगह मिल गई जाके बेजिलर आर्टरी, 2 मोटी ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऊपर मिली जाके मिडल सेरिब्रल आर्टरी। राइट लेफ़्ट अभी नहीं देखना, राइट लेफ़्ट में अपने आप कन्वर्ट करेंगे। पहले नाम याद करेंगे, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी
मोटी ब्रांच ऊपर मिली जाके मिडल सेरिब्रल आर्टरी से मिली और मिडल सेरिब्रल आर्टरी किससे मिली बीच में आके, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये जो बीच वाली है। और ये 2 सेगमेंट में याद करेंगे, 2 इंटरनल कैरोटिड आके मिडल से मिली और मिडल आगे एंटीरियर से मिली। दूसरा सेगमेंट याद करेंगे, 2 वर्टिब्रल आई नीचे से, वो बेजिलर से मिली और बेजिलर पीछे ब्रेन में घूम गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 2 में याद कर लेंगे, 2 पार्ट में अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखेंगे, 2 पार्ट में याद करेंगे। 2 वर्टिब्रल आर्टरी नीचे आपकी स्पाइन से आई, ऊपर आके बेजिलर आर्टरी बन गई एक जगह जुड़ के, और बेजिलर आर्टरी ब्रेन के पोस्टीरियर पोर्शन में फैल गई, उसको बोल देंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पहला पार्ट ख़त्म। दूसरा पार्ट, 2 आर्टरी आई ब्रेन के अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों ऊपर जाके मिल गई मिडल सेरिब्रल आर्टरी से। मिडल वाली एक राइट की तरफ चली गई, एक लेफ़्ट की तरफ चली गई, और दोनों मिडल बीच में आके जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे आके एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से जुड़ गई। ठीक है, कम्युनिकेट हो गई। ठीक है, 2 ब्रांच में याद कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। अभी ये ब्रेन की एंजियो है सीटी स्कैन पे, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अब यही सेम जब हम एमआरआई ब्रेन एंजियो करके उसकी फिल्म बनाएंगे तो हमें नाम लिख के इमेज को प्रिंट करना है। 50 इमेज प्रिंट नहीं करनी, 15-18 इमेज प्रिंट नहीं करनी, 4 ऐसी इमेज प्रिंट कर देनी है जिसमें डॉक्टर को दिख जाए प्रॉब्लम नहीं है तो उसको एक आर्टरी अलग अलग दिख जाए। ये एंटीरियर व्यू है ब्रेन एंजियोग्राफी का। ब्रेन एंजियोग्राफी ख़त्म।